ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को श्री गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। श्री हनुमान चालीसा के आरंभ में ही यह दोहा है, जिसका अर्थ है कि श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की रज से अपने हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूपी चार फल देने वाला है। अज्ञान रूपी अंधकार से पीड़ित मनुष्य को ज्ञान रूपी दीपक दिखाने वाले श्री गुरुदेव ही हैं। यह ज्ञान रूपी दीपक गुरु कृपा रूपी घृत अर्थात घी धारण किए हुए हैं तथा शिष्य की श्रद्धा ही इसमें बाती का काम देती है। यह दीपक माया रूपी वायु से भी नहीं बुझता तथा आत्मा में स्थित परमेश्वर का साक्षात्कार कराता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि गुरुदेव ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि वह शिष्य के भीतर सदाचार ज्ञान विद्या तथा संस्कार रूपी सद्गुणों को प्रकट करते हैं, जो मोह रूपी धूल में कहीं छिप गए होते हैं। श्री गुरुदेव ही पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, क्योंकि शिष्य की रक्षा का भार गुरुदेव के कंधों पर होता है। शिष्य कुमार्ग पर ना चले, यह देख रेख गुरु जी की होती है। जैसे माता अपनी संतान का पालन करती है, उसी तरह शिष्य का पालन गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव को ही लय करता देवेश्वर भगवान शिव जी कहा गया है, क्योंकि गुरुदेव ही शिष्य के अवगुणों का शमन करते हैं तथा उसे धर्म मार्ग पर चलाए रखते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिन्हें आप गुरु मानते हैं वह केवल सन्यासी हों अथवा वन में रहकर तपस्या करते हों, जो आपको सच्चा मार्ग दिखाएं, आपके दुख में भी आपका साथ नहीं छोड़े, स्वयं कष्ट सहकर भी केवल आपका हित करे, आपको ईश्वर की शरण में जाने के लिए प्रेरित करे, वह ज्ञान जो आपके लिए लाभदायक है आपको प्रदान करे तथा बिना किसी कपट स्वार्थ अथवा किसी लोभ के बिना ही आपको कल्याण का मार्ग दिखाए, जो स्वयं धर्म के मार्ग पर चले और हाथ पकड़कर आपको भी चलाए, वही आपके गुरु हैं। गुरु कभी भी आपको अपनी इच्छा अनुसार जीवन शैली अपनाने को नहीं कहते, बल्कि आपकी जीवन शैली को आपकी दिनचर्या को ही आपके लिए सुखदायक बना देते हैं, आपके लिए कल्याणकारी बना देते हैं। गुरु शब्द परम पवित्र है। गुरु का अनुसरण सत्य मार्ग को प्रशस्त करता है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित महामुनि वशिष्ठ जी के पास विद्या ग्रहण करने गए। भगवान श्री कृष्ण भी दाऊ जी बलराम जी के साथ महामुनि सांदीपनि जी के आश्रम में गए। श्री पवन पुत्र हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य नारायण हैं। गांडीवधारी अर्जुन के महान धनुर्धर बनने के पीछे आचार्य द्रोण का आशीर्वाद था। हमारे सनातन धर्म में माता को प्रथम गुरु माना गया है, क्योंकि सबसे पहले जो ज्ञान मिलता है बालक को वह माता के द्वारा मिलता है। पिता को भी गुरु माना गया है, क्योंकि संतान के भरण पोषण के दायित्व के साथ उन्हें बेहतर शिक्षा देना तथा संस्कार देना पिता का कर्तव्य है। तथा माता पिता का दोनों का कार्य हमारे गुरुदेव करते हैं, क्योंकि वह माता की भांति हमें स्नेह करते हैं और पिता की भांति हमें अनुशासन में रखते हैं। हमें कभी ना कुमार्ग पर चलने देते हैं, ना कहीं भटकने देते हैं। आज का समय ज्ञान का है, विज्ञान का है।
लोग नई नई खोज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, परंतु बस एक कमी टेक्नोलॉजी में है कि यह आपकी जिज्ञासा शांत कर सकती है। आपकी कोई जानने की इच्छा है वह शांत कर देगी, आपको ज्ञान भी दे देगी, लेकिन स्नेह नहीं देगी, लेकिन वो भाव नहीं देगी, वह आशीर्वाद नहीं दे सकती जो आपको जीवन पथ पर विजयी होने के लिए आवश्यक है। वह संस्कार नहीं दे सकती, वह नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकती जो गुरुदेव हमें पढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी हमें वह बताती है जो हम जानना चाहते हैं। हम जिस चीज को जानने की इच्छा रखेंगे हमें वो चीज बता देगी, लेकिन गुरुदेव हमें वह बताते हैं जो हमें जानना चाहिए, जो हमारे लिए परम आवश्यक है। संयमित जीवन वही है जो समय के साथ आगे बढ़े, नई चीजों को सीखे, बेहतर बने। हमें खुद को आधुनिक भी बनाना है, टेक्नोलॉजी में महारत भी हासिल करनी है, विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कार भी करने हैं और बेहतर जीवन के लिए प्रयास भी करने हैं। किंतु यह भी आवश्यक है हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपने गौरवशाली इतिहास को ना भूलें, अपने आदर्शों को ना भूलें, अपने पूर्वजों के संघर्ष को ना भूलें, हम अपनी पहचान को ना भूलें। यही हमारे गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमें काम आता है। जैसे कोई पक्षी आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरता है, किंतु जब थक जाता है तो विश्राम करने के लिए भूमि पर ही उतरता है ताकि फिर एक नई उड़ान के लिए शक्ति अर्जित कर सके। बस धर्म तथा अध्यात्म हमें वही मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बेहतर भविष्य के लिए हमें वही मार्गदर्शन देते हैं, हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं और प्रकृति का सहयोग करके हम आगे कैसे बढ़े ये हमें सिखाते हैं। ये शिक्षा हमें गुरुदेव जी के माध्यम से ही मिलती है, ये आशीर्वाद हमें गुरुदेव जी के माध्यम से ही मिलता है। हमारे जीवन में ज्ञान का कितना महत्व है ये रहस्य किसी से नहीं छुपा हुआ है। आज का समय ज्ञान का है। ज्ञान वह शक्ति है जो किसी साधारण को असाधारण बना देता है, और बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लौकिक और भौतिक ज्ञान एक अलग बात है और आध्यात्मिक ज्ञान एक अलग बात है, और बिना श्रद्धा के गुरु की प्राप्ति संभव नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी जब देवी शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, 9 प्रकार की भक्ति का, तो उनमें से एक भक्ति गुरु के प्रति समर्पण तथा विश्वास को बताते हैं। स्वयं देवी शबरी जी ने अपने गुरु जी मतंग मुनि के इन वचनों पर विश्वास किया कि एक दिन प्रभु श्री राम जी भ्राता लक्ष्मण जी सहित इस आश्रम में अवश्य आएंगे। तो देवी शबरी ने अपने मन में ठान लिया कि मेरे गुरुदेव की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम आएंगे, अवश्य आएंगे, और आपने देखा कि श्री राम आए भी। यह गुरु के प्रति विश्वास की जीत है। हमारे धर्म शास्त्रों में गुरुदेव का बहुत सम्मान है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि ईश्वर नाराज हो जाए तो गुरुदेव आपको पश्चाताप करा देते हैं, आपको सही मार्ग दिखा देते हैं, आपको अपनी भूल का एहसास करा देते हैं और ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग बता देते हैं। किंतु यदि गुरु ही नाराज हो जाए तो कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि ज्ञान देने वाले गुरु के अतिरिक्त और कौन आपको धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करेगा। श्री रामचरितमानस जी में इसका उदाहरण मिलता है। श्री काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताते हैं कि कैसे अहंकारवश उनसे अपने गुरु का तिरस्कार हो गया, तो महादेव जी क्रोधित हो गए तथा उन्हें श्राप दे दिया। किंतु श्री काकभूषुंडी जी के गुरु दया के सागर थे। उन्होंने दिव्य स्तुति के द्वारा भोले बाबा को प्रसन्न किया और उस श्राप को वरदान में परिवर्तित करा दिया। यह स्तुति आज श्री रुद्राष्टक जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार का महत्व और इस प्रकार का जो भाव है वह सिर्फ गुरुदेव के भीतर ही पाया जा सकता है। हम अक्सर गुरु दीक्षा के बारे में सुनते हैं। आज हम जानते हैं कि गुरु दीक्षा है क्या। गुरु दीक्षा का अर्थ है गुरु से दीक्षित होना। गुरु दीक्षा के जरिए हम उन पवित्र नियमों को तथा शुद्ध आचरण को स्वीकार करते हैं
जो इस लोक में और परलोक में हमारा कल्याण करेंगे। इससे हमारा भला ही होता है, हमारा उद्धार ही होता है। गुरु दीक्षा के बिना आप स्वतंत्र होते हैं अपने कर्म करने के लिए, और स्वतंत्र व्यक्ति यदि धर्म के मार्ग पर चले तो यह शुभ है, किंतु भूल के कारण, मोह के कारण अथवा किसी परिस्थिति के कारण ऐसे मार्ग का चयन करे जो देखने में सुंदर है किंतु उसका परिणाम सुंदर नहीं है, तो इसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं तो उसका पूर्ण ज्ञान होना हमें परम आवश्यक है। किंतु यदि व्यक्ति गुरु से दीक्षित होगा तो यह गुरुदेव का ही दायित्व है कि जीवन में हमें सही मार्गदर्शन करे, बुरे मार्ग पर चलने से रोके, सही गलत की पहचान कराए, हमारे संशयों का निवारण करे और सहज भाव से हमें उस योग का आचरण कराए जो हमें परमात्मा से जोड़ दे। शिष्य का परम धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके बताए मार्ग पर चलना, गुरु के प्रति भक्ति रखना। ऐसा करने से बिना प्रयत्न के ही शिष्य का उद्धार हो जाता है। गुरु दीक्षा के कुछ नियम हैं जिसका हम वर्णन करते हैं। गुरु दीक्षा शुभ मुहूर्त में, समय में और योग में दी जाती है। गुरु दीक्षा गुरु की इच्छा से दी जाती है। यह निर्धारण करना गुरु का दायित्व है कि कौन शिष्य इस योग्य है कि उसे गुरु दीक्षा दी जाए अथवा नहीं दी जाए। गुरु दीक्षा एक पवित्र बंधन है जो गुरु को शिष्य से जोड़ता है। यह कोई बोझ नहीं है, कोई भार नहीं है। अगर हम इसे एक बोझ समझेंगे, एक भार समझेंगे, तो गुरु दीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। गुरु दीक्षा ना किसी की देखा देखी में, ना किसी के दबाव में, ना किसी जल्दबाजी में और बिना इच्छा के नहीं लेनी चाहिए। जब आपका हृदय संतुष्ट हो, आपकी इच्छा हो, तभी गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। गुरु का दायित्व है कि शिष्य के कल्याण के लिए सदैव उसे प्रेरित करे। अगर शिष्य कोई भूल करे तो उसे सही मार्ग पर लाए। यही गुरु दीक्षा का औचित्य है। गुरु दीक्षा का साधारण अर्थ है कि हे गुरुदेव, हे पिता, आज से मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के आप मार्गदर्शक हो, आप मेरे पथ प्रदर्शक हो। आपके बताए मार्ग पर चलकर मैं शाश्वत शांति को प्राप्त करूंगा। आप मेरे हाथ को कसकर पकड़ लीजिए और इस माया से भरे हुए संसार में मुझे भटकने मत दीजिए। मैं जो कार्य करूं आपकी कृपा से वो ऐसा हो जाए कि परमात्मा की प्राप्ति कराने में सहायक हो। गुरु धारण करने से पहले आप भलीभांति विचार कर सकते हैं, किंतु जब आपने गुरु धारण कर लिए तो ना तो कभी गुरु पर संदेह करें, ना अविश्वास प्रकट करें, क्योंकि यह महापाप है। अपने माता पिता का तिरस्कार करना, गुरु का तिरस्कार करना, संतों का तिरस्कार करना या किसी का, व्यक्ति जीव मात्र का तिरस्कार करना हमारे शास्त्रों में अधर्म माना गया है। हम मानते हैं कि कण कण में ईश्वर का निवास है, तो भला गुरुदेव पर अविश्वास प्रकट करके क्या हम उन परम पिता परमात्मा का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं? इसी प्रकार गुरु के लिए भी आवश्यक है कि शिष्य बनाने से पहले भली भांति परख कर ले कि कौन मेरा शिष्य ऐसा है, वो किस मार्ग का अधिकारी है। जैसे हम किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा लेते हैं योग्यता का निर्धारण करने के लिए, ऐसे ही प्रत्येक शिष्य आध्यात्मिक यात्रा में किस स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यह गुरुदेव का दायित्व है कि उसका निर्धारण कर ले। गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको सही मार्ग दिखाते हैं, आपका सहयोग करते हैं, हर कदम पर आपको संभालते हैं, किंतु चलना तो आपको होगा। यदि आप ये सोचें कि ना तो मैं कोई शुभ कर्म करूं, ना मैं मानवता के प्रति समर्पित रहूं और केवल गुरुदेव ही मेरा उद्धार कर देंगे, तो यह संभव नहीं है। उन्होंने आपको ज्ञान दिया है, आपको शिक्षा दी है, आपको उपदेश दिए हैं, आपके हर संशय का निवारण किया है, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन किया है। वो शक्ति आपको दी है जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, किंतु कदम तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे शिक्षक पूरा साल आपको पढ़ाएंगे अवश्य, किंतु परीक्षा में तो आपको अकेला ही बैठना पड़ेगा। यदि शिक्षक परीक्षा में आपकी सहायता करेंगे तो ये नैतिकता की दृष्टि से तो ठीक नहीं है। इसी प्रकार आपके जीवन की यात्रा में
कुछ कदम तो आपको भी बढ़ाने पड़ेंगे भगवान के प्रति। जो आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना चाहता है, परम शांति को प्राप्त करना चाहता है, राग द्वेष आदि विकारों को त्याग कर जीव मात्र के प्रति संभाव रखना चाहता है, जो भक्त योग का आश्रय लेना चाहता है, केवल वही गुरु दीक्षा धारण करे। जिसको केवल भौतिक सुखों की इच्छा है, धन की, पद की, मान की, सम्मान की, केवल भौतिक वस्तुओं में जिसका मन आसक्त है, और जिसको आध्यात्म में, लोक में, परलोक में, भगवान में, ईश्वर में कोई रुचि नहीं है, केवल धन ही जिसके लिए परम वस्तु है, केवल सुखों का भोग ही जिसके जीवन का परम लक्ष्य है, वह गुरु दीक्षा ना ही धारण करे तो अच्छा है। क्योंकि गुरु दीक्षा के नियमों का बंधन वह स्वीकार नहीं कर सकेगा। क्योंकि केवल भौतिक साधनों के प्रति आसक्ति तो आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी, किंतु अपना कर्तव्य करते हुए भी इस संसार में आप ना फंसे, ये उपदेश आपको गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। गुरु दीक्षा धारण करने का ये अर्थ भी कदापि नहीं है कि आप सन्यासी बन जाओ, अपने घर का त्याग कर दो, या सारे अपने कर्तव्यों से रिश्तों से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ तो यह है कि आप पहले से अधिक अपने कार्य में जुट जाइए और एक नई ऊर्जा के साथ जुट जाइए कि मेरे पीछे मेरे गुरुदेव का हाथ है और मेरे सर पर मेरे ईश्वर का हाथ है। श्री भागवत गीता जी में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी ने गुरु की भांति पार्थ को कर्म योग का उपदेश दिया था और उनको मोह से दूर हटके सही मार्ग पर लगाया था। ये उद्देश्य गुरु दीक्षा का है कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो और मेरी आज्ञा से युद्ध करो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्म है। गुरु दीक्षा आपकी पढ़ाई, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके निजी जीवन या आपके सार्वजनिक जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालती, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि आप जो कुछ भी करो उसमें संपूर्ण प्राणियों का कल्याण छुपा हो। आपका कोई कार्य ऐसा ना हो जो किसी का अहित करे, बस इतना ध्यान रखती है। जो स्वयं मार्ग जानते हैं वो आपको मार्ग दिखा सकते हैं, जिसने मार्ग को स्वयं नहीं जाना वो आपको मार्ग नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिसके पास अनुभव होगा वही आपको शब्दों में उसका वर्णन कर सकेगा। इसी प्रकार जिनके हृदय शुद्ध हैं, जो सबके कल्याण में तत्पर हैं और निरंतर ईश्वर को समर्पित हैं, ऐसे गुरुदेव ही गुरु दीक्षा देकर आपका उद्धार कर सकते हैं। जितने भी श्रेष्ठ संत, महात्मा, कवि, महापुरुष तथा वीर योद्धा हुए हैं, उन सभी ने गुरु दीक्षा धारण की है और गुरु का आशीर्वाद और अपना विश्वास, इसके दम पर उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है कि आज भी हम उनको प्रणाम करते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है और सबके लिए हितकारी हो, ऐसा कर्म करता है, उसका यशोगान तो स्वर्ग के देवता भी करते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत संघर्ष हैं, उन सब के बावजूद भी इन सब से ऊपर उठकर जो प्राणी मात्र का कल्याण सोच रहा है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने योग्य है। संसार में श्रेष्ठ गुरु और उत्तम शिष्य का संयोग होना बहुत कठिन है, किंतु जब जब ऐसा संयोग होता है तो ऐसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता है जो असंभव को संभव कर देते हैं। इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। श्री गुरु गीता में गुरु महिमा का पूरा वर्णन मिलता है, आप एक बार उसे अवश्य पढ़िए। जीवन अनिश्चित है और ईश्वर परम सत्य है, इसलिए सत्संग की प्राप्ति प्रत्येक जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए। और गुरुदेव से हमें इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, धन धान्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो आपके आशीर्वाद से हम स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे, ये तो आपके चरणों की धूल है, किंतु भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के भक्तों का संग, ये हमें प्राप्त होना बहुत कठिन है। खासकर इस कलयुग में आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे मन में ऐसे भाव प्रकट हो। अंत में यही है कि गुरु दीक्षा अत्यंत पवित्र एक वस्तु है, गुरु दीक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए अपने मोह, दंभ, लोभ, कपट को छोड़कर श्रद्धा भाव से गुरु दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इससे प्राणी मात्र का कल्याण हो जाएगा। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय,
सात समुंदर की मसी करूँ, गुरु गुड़ लिखा न जाए। संपूर्ण धरती का कागज हो, सारे वनों की, सारे वृक्षों की कलम हो, सभी समुद्र ही स्याही के रूप में आ जाए, तो भी गुरु के गुणों को और उनकी महिमा को कोई भी पूर्ण रूप से नहीं लिख सकता। ओम नमः शिवाय। एक बार पुनः आपको श्री गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी पूजनीय गुरुदेव इस संसार में हैं, उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम है। ओम नमः शिवाय।